इस लेसन में मैं आपको टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा के बारे में बताऊंगी कि हमारा जो पिवट टेबल होता है उस पर हम टेबुलर फॉर्म अप्लाई करते हैं और कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो देखें, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पिवट टेबल बना लिया है। हमारे पास रोज में मैंने क्या लिया है, कंट्री और जॉनरा है। यानी ये कंट्री है अफगानिस्तान और इसमें इसकी कैटेगरी है ड्रामा मूवीज की। इसका सब टोटल ये है, फिर इसका क्राइम है, ड्रामा है, फिर इसका टोटल है। तो हमने इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है कि इसको हम अच्छा करके प्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पिवट टेबल पे क्लिक होगा तो आपके पास एनालाइज और डिजाइन टूल यहाँ आ जाएंगे। इस वक्त हम डिजाइन की बात कर रहे हैं। आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि लेआउट में आपके पास ये ऑप्शंस हैं। इसमें आपने ये रिपोर्ट लेआउट को क्लिक करना है और इसमें आप देखेंगे थर्ड आपके पास है शो इन टेबुलर फॉर्म। जब हम इस टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले क्या था, पहले अफगानिस्तान था, कंट्रीज था। एक दफा हम इसको दोबारा यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अफगानिस्तान है, उसके बाद उसका जो भी उसकी कैटेगरी है, और फिर उसके बाद जैसे ये है अर्जेंटीना है, फिर इसमें क्राइम है, ड्रामा है, और ऑस्ट्रेलिया में सारी मूवीज हैं, एक्शन भी है, एडवेंचर है। तो इसमें फिल्टर करना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में ले जाते हैं। अभी ये वर्टिकली है, यहाँ पे आप जाएं टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो आपके पास ये देखें ये हॉरिजॉन्टली आ गया। अफगानिस्तान है, फिर ड्रामा है, फिर इसका रेवेन्यू है, फिर इसका ये टोटल आ गया। यानी पहले ये वर्टिकली था, अब ये हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया है और फिर सेकंड कॉलम में इसके पास सारे हमारे जो भी मूवीज हैं, उसके बाद उसके ग्रॉस रेवेन्यू है, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ये नजर आएगा एंड पे हमारे पास, कि मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, ये हमारे पास है, सॉरी, यहाँ पे ग्रैंड टोटल। मैं कहती हूँ मुझे ग्रैंड टोटल भी नहीं चाहिए, तो ये ग्रैंड टोटल है। इसको हमने ओपन करना है। ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, इसको भी हमने यहाँ से ऑफ कर दिया। अब हम थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज और करते हैं। हमें सब टोटल भी नहीं चाहिए। जैसे अफगानिस्तान है, फिर इसका ये ड्रामा है, इसका सब टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल लिखा है। फिर इसी तरह हमें सब टोटल नहीं चाहिए, ओपन करें, डू नॉट शो सब टोटल, सब टोटल भी चला गया। अब हमारा एक टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छा अरेंज हो गया डाटा। यानी अफगानिस्तान है, इसमें सिर्फ एक कैटेगरी है ड्रामा, उसका टोटल ये है ग्रॉस रेवेन्यू। अर्जेंटीना है, क्राइम का टोटल ये है, ड्रामा का टोटल ये है, राइट। एंडिंग टोटल भी हमारा चला गया। कितना सिंपल हो गया, इसको पढ़ना भी आसान हो गया, इसको समझना भी आसान हो गया। अब आप जाते हैं यहाँ से, अगर हम इस पर फिल्टर लगाना चाहें, ऑल कंट्रीज देखनी है या कोई पर्टिकुलर कंट्री देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जॉनरा है, अगर कोई भी स्पेशल कैटेगरी आपने देखनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और आपके पास वही कैटेगरी आ जाएगी सारी कंट्रीज की। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज, छोटी सी चीज बताती चलूं, देखें यहाँ पे हमारे पास ये है, इसका कॉलम का नाम है यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ लाते हैं ये सम ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू बन जाता है। ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। या तो आप इसको ग्रॉस रेवेन्यू कर लें या टोटल रेवेन्यू। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कॉलम का तो कैसे होगा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बार है इसमें हमने लिखना होगा। इसमें मैं लिख देती हूँ टोटल रेवेन्यू। सपोज इस कॉलम का नाम मैं कर देती हूँ टोटल रेवेन्यू। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी इसको हमने करना है टोटल रेवेन्यू, और हमने इसको टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ आ जाएं तो ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है, अगर आपने नाम चेंज करना है अपनी फील्ड का या कॉलम का तो आपने फॉर्मूला बार में उसका नाम लिखना होगा। लेकिन एक और चीज देखेंगे, इसका नाम है बजट। इसका अगर मैं इसका नाम बजट करना चाहूँ, इसी का जो टोटल रेवेन्यू है, अगर यहाँ मैंने लिखना होगा बजट, तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कहेगा कि ऑलरेडी ये फील्ड यहाँ मौजूद है। देखें, पिवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर इसी फील्ड में से कोई भी आपने नाम सेलेक्ट किया और किसी भी कॉलम का वही नाम आप रखना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं हमने रखना है, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपने फॉर्मूला बार में लिखा है वही नाम जो इस फील्ड में मौजूद है, उसके बाद आपने स्पेस बार प्रेस करना है। ये स्पेस बार को भी एक कैरेक्टर समझता है और अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखें, ये बजट बन गया, राइट। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपने नाम चेंज करना है तो फॉर्मूला बार में लिखना है, लेकिन अगर आपने कोई किसी कॉलम का सेम नेम जो ऑलरेडी मौजूद है वो लिखना है तो आपने फॉर्मूला बार में वो नाम लिखने के बाद स्पेस को प्रेस करना है, अदरवाइज वो सेम नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।